बुलेटिन के आगाज में अहम खबर। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई लॉन्ग मार्च के खिलाफ दरखास्त गैर मौसर करार दे दी। अगर हालात खराब हुए तो नई दरखास्त दायर की जा सकती है। लॉन्ग मार्च सियासी मसला है जिसका सियासी हल हो सकता है। इस किस्म के मसाइल में मुदाखलत से अदालत के लिए अजीब सूरत हाल पैदा हो जाती है। एहतजाज का हक लामहदूद नहीं, आईनी हुदूद से मशरूत है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से दौरान समाअत ये रिमार्क्स दिए गए। उन्होंने मजीद कहा कि गैर मामूली हालात में ही अदलिया मुदाखलत कर सकती है। तो अहम मामला था, सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई लॉन्ग मार्च के खिलाफ दरखास्त को गैर मौसर करार दे दिया गया है। अगर हालात खराब हुए तो नई दरखास्त दायर की जा सकती है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। उन्होंने ये भी कहा कि लॉन्ग मार्च सियासी मसला है जिसका सियासी हल हो सकता है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई के मुमकिना धरने के खिलाफ दरखास्त को तहरीक इंसाफ की तरफ से धरने के इजाज़तनामे की दरखास्त के साथ यकजा कर दिया। दोनों दरखास्तों की समाअत अब एक साथ होगी। पीटीआई के मुमकिना धरने के खिलाफ ताजरों की दरखास्त पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। दरखास्त गुजार के वकील ने इस्तदा की कि हाईवेज और मोटरवेज पर ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए जाएं, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हाईवेज और मोटरवेज को बंद कर देंगे तो कारोबार मुतासर होगा। ये किसी का हक नहीं है कि वो कह दे कि मोटरवे पर धरना देगा। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने धरना केस में फैसला दिया था कि तमाम जलसे परेड ग्राउंड में होंगे। जो जलसा करना चाह रहे हैं उनका हक है, मगर आम शहरियों के हुकूक भी मुतासर नहीं होने चाहिए। इस दरखास्त को पीटीआई दरखास्त के साथ यकजा कर देते हैं। सानहा वज़ीराबाद जेआईटी पर विफाक के तहफ़्फ़ुज़ात। विफाक की जानिब से उठाए गए तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं, नज़रसानी करना चाहिए, कहना है महकमा दाखिला का। और महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से सिफारिश की गई है जेआईटी में इंटेलिजेंस इदारों के नुमाइंदे शामिल होना ज़रूरी है। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से ये भी सिफारिश की गई है। महकमा दाखिला पंजाब ने तहफ़्फ़ुज़ात से सीनियर हुकाम को आगाह कर दिया है। हसन रज़ा डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं। हसन, बताइएगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से कल दो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था, जिसमें उन्होंने एक तो ये तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था कि जो पंजाब की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम सानिया वज़ीराबाद से मुतल्लिक बनाई गई है, इसमें जो इंटेलिजेंस अदारों के नुमाइंदे शामिल नहीं किए गए। और दूसरा पॉइंट ये था कि जो सरबराह है गुलाम महमूद डोगर, उनके वाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था कि वो आर्जी तौर पर बहाल हुए हैं, उनको मुअत्तली की गई थी और ऐसे जो है कंट्रोवर्शियल ऑफिसर को सरबराह नहीं होना चाहिए। अब पंजाब ने एक तहफ़्फ़ुज़ात पर कहा कि वो दुरुस्त है कि जो नजरसानी करना चाहिए और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में इंटेलिजेंस अदारों के नुमाइंदे शामिल होना चाहिए, लेकिन जो पंजाब के अफसरान हैं उन्होंने ये कहा कि इस मामले की जरूरत नहीं है। और उमर सरफराज चीमा ने कहा कि वफाक के एतराज को मुस्तरद करते हैं। अब इस सारे मामले को सूबाई सब कैबिनेट कमेटी लॉ एंड ऑर्डर की इजलास में रखा जाएगा और वफाक के तहफ़्फ़ुज़ात को जो है वो देखा जाएगा, क्योंकि महकमा दाखिला पंजाब खुद ये कह चुका है, आज उनकी जानिब से बाकायदा तस्दीक की गई है कि वफाक की जानिब से उठाए जाने वाले एतराज़ात पर नजरसानी करनी चाहिए और पंजाब की सूबाई कैबिनेट कमेटी के इजलास में नजरसानी होगी, ताकि मेरिट और शफाफियत को मद्देनजर रखते हुए जो है ये पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। ठीक है हसन रज़ा, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। और अब हकीकी आज़ादी मार्च की बात कर लेते हैं। आज 8वां रोज़ पड़ाव दीना में होगा। दीना में लुधड़ हाउस से रैली की क़यादत वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी करेंगे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। उमर जट हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, आगाह कीजिएगा, आगाज़ कब होगा आज जहाँ से रैली का? जी, जो दोबारा से वज़ीराबाद से जो आगाज़ हुआ था हकीकी आज़ादी मार्च का, उसका आज 8वां रोज़ है और आज ये पड़ाव दीना में है। और ये फवाद चौधरी जो पीटीआई के नायब सदर हैं उनका आबाई हल्का भी है, बल्कि उनके जो कज़न हैं जो फ़ारूक इल्ताफ़ जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुनहरिफ हुए थे, बुनियादी तौर पर ये उनका हल्का है। लेकिन अब यहीं पर जो फवाद चौधरी है उनकी रिहाइश का और उनके आबाई जो घर है वो भी यहीं पर, और ये मंगला रोड है जहाँ पर आज ये मार्च जो है अपना जहाँ पर तकारीर होंगी उसके लिए इंतज़ामात किए गए हैं मंगला रोड के ऊपर। तो ये दीना में आज 8वां रोज़ है। तैयारियाँ यहाँ पर भी मुकम्मल कर ली गई हैं। 4:30 बजे के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इसमें खिताब करेंगे, जिसको लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर लद्दड़ हाउस, यहाँ से फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी वो एक काफ़िले की क़यादत करेंगे और वो 2 बजे काफ़िला वहाँ से रवाना होगा।
होगा और यहाँ इस मकाम पर पहुँचेगा और यहाँ पर फिर मरकज़ी जो कायदीन है उनकी तकारीर का सिलसिला शुरू होगा। लोगों की तादाद यहाँ पर पहुँच रही है क्योंकि बिल्कुल मिड ऑफ द टाउन ये जगह है जहाँ पर ये आज मुनक्किद किया गया है और यहाँ पर इंतजामात किए गए हैं। इसके साथ अब आगे आप हमें अपडेट कर रहे थे। अभी आपको लिए चलेंगे डॉक्टर यास्मीन राशिद आपसे कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी, आपको सुनवाते हैं। इलेक्शन लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, हुकूमत उनकी, हमारी तो हुकूमत भी नहीं थी, इलेक्शन कमीशन उनका, बाकी भी उनके जिन्होंने ना लेंदे सारे घबराते ने तो मैं क्या ऑफ ही ना कर दो ना मैनू कि जी ऑफ कर दे, वो भी सारे भी उनके साथ। और उसके बावजूद हम 20 सीटों में से 15 सीट हमने 16 जीती नहीं थी, वो ज़बरदस्ती बड़े लोगों ने ले आके तो इंटरफेयर करके 16वीं सीट साड़ी ले ली। अदरवाइज वी हैड 115 सीट्स, तो बेटा से ज़्यादा क्या लेवल प्लेइंग फील्ड हो सकती थी। उन्होंने सब कुछ करके दिखा दिया, हमने फिर भी सीटें जीत ली। खान साहब 8 सीटों में खड़े हुए 7 पे जीत गए। अब ये तो कोई बहुत ही बेवकूफ़ होगा या किसी की अक्ल जो है वो रह गई, मूव हो गई है कि वो समझ नहीं रहा कि इस वक्त आवाम किधर खड़ी है। आपका क्या ख्याल है कि हम लोगों को साथ लेके जाते हैं? जहाँ जाओ वहाँ आप देखें हज़ारों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से तादाद में लोग निकल आते हैं बाहर, सारा दिन खड़े होकर इंतज़ार करते हैं। मैं तो खुद सारा कुछ देख के आई हूँ ना आपके सामने। और फिर सबसे बड़ी बात है खान साहब के ऊपर जो हमला किया गया, मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा जुल्म नहीं कर सकते कि वो इंसान जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रहा है और वो दिल अजीज़ है सारे पाकिस्तानियों का। क्योंकि जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि इस वक्त पॉपुलैरिटी ग्राफ हैज़ गॉन अबव 60%, तो 60% लोग पाकिस्तान। डॉक्टर यास्मीन राशिद आपसे कुछ देर पहले गुफ्तगू कर रही थी, वो आपने जानी। अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि गैस बहरान के खात्मे के लिए अहम पेशरफ और थर के कोयले से बिजली के साथ साथ गैस की पैदावार भी मुमकिन है। थरकोल से गैस बनाने के लिए माहिरीन और सरमायाकारों ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है और थरकोल से गैस की पैदावार के लिए पॉलिसी का ड्राफ्ट विफाक को इरसाल कर दिया गया है। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख ने विफाकी हुकूमत को ख़त लिखा है। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं। असलम खान, मौजूदा बहरान में एक अच्छी खबर सामने आई है। देखिए, ये बहुत अच्छी खबर है। हमारी बात हुई इम्तियाज़ अहमद शेख साहब से, तो उन्होंने बताया कि एक पॉलिसी ड्राफ्ट भिजवाया गया, साथ साथ एक ख़त भी वफाकी हुकूमत को अरसाल किया गया, जिसमें इम्तियाज़ अहमद शेख साहब ने कहा कि थर के कोयले से बिजली के साथ साथ गैस और फ्यूल की पैदावार भी मुमकिन है। इस हवाले से माहिरीन भी अपनी रिपोर्ट दे चुके हैं और उसके साथ साथ सरमायाकारों ने भी इसमें दिलचस्पी का इज़हार किया है कि थर के कोयले से हम गैस भी पैदा करें। जो फर्टिलाइज़र सनत है वो भी अपने पैदावारी यूनिट्स के लिए थर के कोयले का इस्तेमाल कर रही है और उसके साथ साथ जो थर के में पैदा होने वाली जो बिजली है वो भी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों को दी जा रही है। इम्तियाज़ अहमद शेख की जानिब से ये कहा गया वफाकी हुकूमत से कि वो थर कोल गैसिफिकेशन पॉलिसी की फौरी मंजूरी दे। अगर थर के कोयले से हम गैस और फ्यूल पैदावार करना शुरू कर दें तो इससे मुल्क को जो सालाना अरबों डॉलर का ज़र मवाद है उसकी भी बचत होगी और उसके साथ साथ जो हालिया जिस तरह गैस बहरान का सामना करना पड़ता है हर सर्दियों में, तो उससे भी बचा जा सकेगा। तो इस हवाले से इम्तियाज़ अहमद शेख साहब का जो ख़त है वो भी वफाकी हुकूमत को इरसाल किया जा चुका है और इम्तियाज़ अहमद शेख साहब ने ये उम्मीद ज़ाहिर की कि अगर थर कोल गैसिफिकेशन पॉलिसी की मंजूरी दी जाएगी तो जो थर का कोयला है जो बिजली की पैदावार पहले ही दे रहा है, तो उसके साथ साथ गैस और फ्यूल की पैदावार के लिए भी ये बहुत माविन ज़रिया साबित होगा। जी ठीक है असलम खान, आपने हमें अपडेट किया, आपका शुक्रिया। जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम पर नज़र रखने में मुसल्लह अफवाज सबसे आगे हैं। अबाबील सीरीज़ के ड्रोन भी आइडियाज़ नुमाइश के 11वें एडिशन में रखे गए हैं। एक्सपो सेंटर में जारी दिफाई नुमाइश में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के स्टॉल पर हमारे नुमाइंदा सना फातिमा इस वक्त मौजूद हैं। उनसे अबाबील सीरीज़ ड्रोन के खुसूसियात जानते हैं। जी सना। जी बिल्कुल, कराची में आइडियाज़ 2022 जारी है। मैं एक्सपो सेंटर में मौजूद हूँ, आज तीसरा दिन है। बहुत सारी इंडिजिनस आर्म्स भी यहाँ पर मुतारिफ करवाए गए हैं। इस वक्त मैं पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ के स्टॉल पे मौजूद हूँ। हमारे साथ मैनेजर मौजूद हैं जहाँ के, उनसे हम जानेंगे अबाबील सीरीज़ के बारे में। अबाबील सीरीज़ 3 ड्रोन्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शाहकार नमूना है ये। हम बात करेंगे, यहाँ पर हमारे मैनेजर इनके मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं ये अबाबील सीरीज़ के ड्रोन्स प्रोजेक्ट का मैनेजर हूँ। जो जितने भी आज हमारे ड्रोन्स लॉन्च हुए हैं, ये हमारी इस कैटेगरी के डिफरेंट कैटेगरी के 3 ड्रोन्स आज हमने लॉन्च किए हैं। बताइए इनकी खुसूसियात क्या है? आज पहली मरतबा आप लॉन्च कर रहे हैं, क्यों ये तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं? सबसे बड़ी बात जो इनकी है ये है कि 5 kg का वज़न उठा सकते हैं और इनका जो मैक्सिमम 5 kg का और जो दूसरा वेरिएंट है वो मैक्सिमम 10 kg का।
अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन हम इसमें पेलोड चेंज कर सकते हैं। अगर पीस टाइम है उसमें हम मेडिक की सप्लाई भी कर सकते हैं और इसके अलावा भी सप्लाई कर सकते हैं। और वॉर टाइम में हम डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सप्लोजिव्स हम इसमें ले जाके मिशन कर सकते हैं। दूसरी बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, उसका बहुत फ़ायदा है क्योंकि ये स्मार्ट वॉर टेक्निक्स है। आपके सोल्जर सेफ रहते हैं और आप कहीं भी इसको भेज के अपना मिशन कर सकते हैं। थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एनिमी व्हीकल है या एनिमीज़ मूवमेंट है अराउंड एनी एरियाज। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मैनेजर मौजूद थे, उन्होंने ये इसकी खसूसियात बताई हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसकी ये है कि जदीद वॉरफेयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह से यूज़ हो रही है, इसमें लॉस और स्टेक कम से कम हो सकता है। जी, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि बड़े अस्पतालों में ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कायम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से रूश पाकिस्तान लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर हफ्जा शमसी की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि निजी शोबे के इश्तराक से 37,000 लेडी हेल्थ वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। सरकारी अस्पतालों में तशख़ीस के लिए खुसूसी काउंटर्स कायम किए जाएंगे। किसी भी स्टेज पर कैंसर तशख़ीस होने पर मरीज़ का मुफ्त इलाज होगा। वज़ीर आला ने इस कंपनी को कायदे-आज़म बिजनेस पार्क में प्लांट लगाने की दावत दी और 10 साल तक टैक्स छूट की पेशकश की। कई सदियों का सफ़र भी मुग़ल शहज़ादी नादरा बानो बेगम के मकबरे की अज़मत रफ्ता न छीन सका। वक्त के थपेड़ों ने इमारत को मुतासर ज़रूर किया, लेकिन ये आज भी रिवायती मुग़ल तर्ज़ तामीर का शाहकार दिखाई देती है। लाहौर से सुहेल कैसर रिपोर्ट कर रहे हैं। लाहौर में एक खलकत हजरत मियाँ मीर के दरबार पर हाजिरी के लिए जाती है। इसी दरगाह के रास्ते पर एक पुरशिको से इमारत देखने वालों की तवज्जो अपनी जानब मबजूल करा लेती है। शायद बहुत कम अहबाब को इल्म होगा कि ये मुगल शहनशाह नूरुद्दीन जहांगीर की भतीजी शहजादा सुल्तान परवेज की बेटी और मशहूर मुगल शाहजादे दारा शिकोह की बीवी नादरा बानो बेगम का मकबरा है। वही दारा शिकोह जो इक़्तिदार की जंग में अपने सगे भाई औरंगजेब आलमगीर के हाथों मारा गया था। जब ये औरंगजेब का पलड़ा भारी होने लगा और तो जंग की सोबतों से तंग आकर सफ़र की मुश्किलात और कठिन मुश्किलात और फिर बीमारी के बायस जो है इनकी जो है हालत ख़राब हो गई और इनकी डेथ हो गई रास्ते में। और दूसरी रवायत ये है कि शायद इन्होंने डर कर इस खौफ में कि मुझे बांदी ना शिकस्त के बाद मैं औरंगजेब के दरबार में बांदी ना बना दिया जाए, इन्होंने जहर खा दिया। 1659 में सिर्फ 41 साल की उम्र में वफात पा जाने वाली नादरा बानो बेगम की मैयत को दारा शिकोह की ख्वाहिश पर आज के बलूचिस्तान के एक इलाके से लाकर हजरत मियाँ मीर के दरबार के पहलू में दफन किया गया, ताकि जो लोग भी दरबार पर हाजिरी के लिए जाएं तो वो यहाँ भी फातिहा के लिए जरूर रुकें। कई सदियों बाद भी इस इमारत में इसके शानदार माजी की झलकियाँ दिखाई देती हैं। पिछले दिनों में इसकी मरम्मत होती रही, तकरीबन कोई 1 साल लगा रहा। तो पहले तो ये खंडराट की शक्ल में थी, अब ये बहुत बेहतर है। ये हमारे लिए एक सबक है कि इतने अपने दौर की इतनी बड़ी शहजादी हैं ये, और आज यहाँ पे कोई आता जाता ही नहीं है। वही मेहराब नुमा बारादरियाँ, दीदाज़ेब नक्शोनिगार और हवादार राहदारियाँ इस इमारत की भी पहचान है। ये सच है कि अब मकबरे की इमारत माजी जैसी इंतहाई पुरशिको तो नहीं रही, लेकिन अगर आपको कभी यहाँ आने का मौका मिले तो आप इस इमारत में एक अजीब सी कशिश महसूस किए बगैर नहीं रह सकेंगे। हर चीज़ सिमेट्री में, प्रोपोर्शन में, और सबसे जो पर्सनली मुझे जो फैसिनेट करती है, आप जितनी भी बड़ी बिल्डिंग होगी मुगल, उसके सामने आप अपना स्केल नहीं खोते हैं। ह्यूमन स्केल वो जितनी भी होगी वो प्रोपोर्शनली वो फिट आती है। बिलाशुबा तारीख के ये नकूश हमारा अनमोल और शानदार विरसा है। ये तो सच है कि सदा ऐशे दौरान दिखाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, लेकिन ये भी हकीकत है कि तारीख का विरसा हमारे पास आने वाली नस्लों की इमानत होता है, जो उन तक बेहतरीन तरीके से पहुँचाने की कोशिशें ज़रूर करते रहना चाहिए। कैमरामैन ज़ीशान जाहिद के साथ सुहेल कैसर, दुनिया न्यूज़, लाहौर।